जनता का चुनाव है, जनता चुनाव में जो भी निर्णय देगी वो स्वीकार करना चाहिए। लड़ने का मौका सबको देना चाहिए, या नहीं कोई नहीं लड़ता। असल में अधिकारियों के ऊपर दबाव क्या है कि लोग सोचते हैं सत्ता के कि हम अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर के हम जैसा चाहें वैसा हो जाए, लेकिन अधिकारी भी जानता है कि अधिकारी सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है। अधिकारी अगर पद पे आया है तो वो पूरे परगने का मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी पूरे जिले के मजिस्ट्रेट होते हैं, सभी लोगों के होते हैं। कहीं पर भी ऐसा लगता है, कहीं पर भी अनुचित दबाव प्रतीत होता है तो हम लोग यहाँ से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय तक जाएंगे। वहाँ की जो जनता है और खासकर नैमिष की जनता, वो हमेशा विपरीत परिणाम देती है। नैमिष में तो कहते हैं हम तो भाई पूजा पाठ करते हैं, हमारा क्या तोड़ोगे, तुम क्या करोगे, और जो तोड़ना था तो तोड़ दिया, उनके में कोई फर्क नहीं। लेकिन मिश्रिक के लोग जो हैं उनको दहशत में लेने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग क्या करते थे, सभी जितने भी पूर्व चेयरमैन हैं या मौजूद लोग हैं उन सबको आमंत्रित करके यथोचित सम्मान दे करके उनको प्रोग्राम, जैसे कवि सम्मेलन वगैरह होता था तो उनको करते थे। और अभी तक मेरे पास कोई भी एक निमंत्रण कभी नहीं आया कि आप भी यहाँ के चेयरमैन रहे हैं। और यहाँ पे मैं तो चुप्पे से जाता था, कवि सम्मेलन सुनने का, बहुत ही मशहूर कवि सम्मेलन होता है मिश्रिक का, तो मैं गाड़ी बंद करके चुपचाप वहाँ सुन लेता, कोई जान भी नहीं पता था कि मैं वहाँ पे आया हूँ कि नहीं आया हूँ। तो इस प्रकार से तो ये हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ न कुछ जो है इस बार हम अपने पूर्वजों के नाम पर ये चुनाव सीतापुर की 2 नगर पालिकाओं का उपचुनाव हो रहा है। एक तो मिश्रिक और दूसरी महमूदाबाद नगर पालिका का उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है, पर्चे भी जांच हो चुके हैं, सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी से। कई सवालों को लेकर बात करेंगे आज, क्योंकि मिश्रिक नगर पालिका का उपचुनाव है। क्योंकि मिश्रिक जो नगर पालिका है वो काफी महत्वपूर्ण इस चुनाव में मानी जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस बार कौन वहां का नगर अध्यक्ष बनेगा। विधायक जी, जो इस चुनाव में आप लगे हुए हैं, काफी देखा, आप नामांकन में भी गए, उस चुनाव को लेकर आपको क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि पार्टी ने, समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि जब अभी तक हमेशा समाजवादी पार्टी वहां पर जीतती रही और क्या बात है कि ये लगभग 4 चुनाव हो गए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया है। गहन विचार विमर्श हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद में सारी पूरी पार्टी वहां पर बुलाई गई थी और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि जो सब लोगों की राय हो और अनूप गुप्ता जी को जो है यहाँ का प्रभारी बनाया जाता है, और जिसको ये प्रत्याशी हमारे माननीय, हमने तो कहा था रामपाल राजवंशी जी, और जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसको लड़ाया जाए, सब कुछ किया जाए। लेकिन जब बात बनी तो रामपाल राजवंशी जी ने कह दिया कि जो अनूप जी और जो पूरी पार्टी का है उसको प्रत्याशी बनाया जाए और उसको मजबूती से लड़ाया जाए। तो पूर्व में ये जो प्रत्याशी है इनकी बहू लड़ी थी और पुराने मेंबर हैं, सीधा साधा परिवार है। रामपाल जी का बहुत ही रिश्तेदारी भी इनकी है। तो हम सब लोगों ने मिलकर के इसको जो है प्रत्याशी के लिए, पूरी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया और मुझे वहाँ का प्रभारी का दायित्व दिया। वहाँ पर जब कल पर्चों की जांच हो रही थी तो वहाँ पर काफी कुछ गहमा गहमी देखी गई। आप भी पूरा दिन वहाँ मौजूद रहे, पूर्व मंत्री भी वहाँ मौजूद रहे, आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष भी पहुंचे थे, क्या कुछ वहाँ कल था माहौल? असल में ऐसा हुआ कि पहले तो हम लोग सोचे कि अपना पर्चा वगैरह जो है जांच होती है, पर्चे सब सही होते, हम लोगों ने भी किसी के ऊपर कोई आपत्ति नहीं की और ना कोई वो था। लेकिन जब प्रदेश कार्यालय से फोन आया कि आप लोग
कहाँ हैं, तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा आज सावन का सोमवार है और सब लोग जो है थोड़ा सा व्यस्त हैं, तो हम लोग यहीं पे सीतापुर में हैं। तो वहाँ से कहा गया कि आप लोग जो है वहाँ पर पर्चा खारिज हो रहा है, आपको जानकारी है? हम लोगों पर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोले वहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए हैं कि यहाँ पर जो है पर्चे में जो आपत्ति लगाई गई है उसकी कॉपी भी नहीं दी जा रही, क्या आपत्ति लगी है? ये प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया जिला अध्यक्ष जी के पास, जिला अध्यक्ष जी का फ़ोन मेरे पास आया, रामपाल जी के पास गया, हम लोग अपने उसमें थे। तो हम लोगों ने कहा ठीक बाबू जी, हम लोग आधे घंटे में 1 घंटे में पहुँच रहे हैं सीतापुर, उसके बाद चलते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ से गए और फिर जो है जब वहाँ की परिस्थितियाँ देखी, हम लोग लगभग 2 बजे वहाँ पहुँचे थे। 2 बजे तक का उन्होंने ये लिख करके नहीं दिया था कि इनके पास कौन सी आपत्ति है, किस लिए जो है वहाँ पर जो है ना पर्चा सही किया जाए ना कुछ हो रहा था। तो हम लोगों ने ये कहा कि जब वहाँ से बात आ गई तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, पार्टी प्रदेश में बताया गया। प्रदेश वालों ने कहा कि आप उच्च अधिकारियों को बताइए, अगर नहीं सुनते तो आयोग में यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जा रहा है लखनऊ से। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो एक लिखित में माननीय रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया कि आप कोर्ट में जो है जो भी कोई चीज़ है आप कोर्ट में बताइए और आपत्ति का आप हमको लिखित में दीजिए कि आपके पास ये आपत्ति आई है, इसका जवाब सुचारू रूप से दिया जा सके। कोई आपत्ति थी ही नहीं, अनायास उसको पर्चा खारिज कराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए। जनता का चुनाव है, जनता चुनाव में जो भी निर्णय देगी वो स्वीकार करना चाहिए। लड़ने का मौका सबको देना चाहिए, या नहीं कोई नहीं लड़ सकता है। कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव था अधिकारियों पर, क्या असल में अधिकारियों के ऊपर दबाव क्या है कि ये लोग सोचते हैं सत्ता के कि हम अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर के हम जैसा चाहें वैसा हो जाए, लेकिन अधिकारी भी जानता है कि अधिकारी सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है। अधिकारी अगर पद पे आया है तो वो पूरे परगने का मजिस्ट्रेट होता है, जिला अधिकारी पूरे जिले के मजिस्ट्रेट होते हैं, सभी लोगों के होते हैं। लेकिन ये सत्ता पक्ष में ये लोग समझ लेते हैं कि नहीं, ये अधिकारी हमारे ही हैं, जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेंगे। अधिकारी जानते हैं कि नियम के साथ जो भी काम होगा वो करेंगे, नहीं करेंगे तो इसके लिए उच्च अधिकारी बैठे हैं, उच्च अधिकारी नहीं बैठे हैं, माननीय न्यायालय बैठी हुई है। तो जो चीज़ें हैं उसमें जा करके अपने हक की बात हम लोग कर सकते हैं, वो करेंगे। कहीं पर भी ऐसा लगता है, कहीं पर भी अनुचित दबाव प्रतीत होता है तो हम लोग यहाँ से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय तक जाएंगे। मिश्रिख नगर पालिका में आपके परिवार से पहले कब्जा रहा नगर पालिका, आप भी निर्विरोध वहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार सपा ने प्रत्याशी अपना उतारा है, क्या रणनीति बनाई है वहाँ के? ऐसा है, वैसे तो हम लोग देखिए, हम व्यक्तिगत अपनी बात बता रहे हैं कि जब से आरक्षित सीट हो गई थी तो आरक्षित सीट 2012 में हो गई थी। 2012 से जब आरक्षित सीट हो गई तो हमारा क्षेत्र हो गया महोली का। तो यहाँ पर हम लोग केवल जो यहाँ के लोकल के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर सब चीज़ छोड़ दिया जाता है कि वो अपने जैसा भी चाहें, अपना उनको विधानसभा चलानी है, अपना सब चीज़ देखना है। तो हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर अपनी पार्टी में नहीं किए। उसका नतीजा ये रहा कि जितने भी अभी लगभग 12 से लेकर के अभी तक का, मुझे बड़ा दुख है कि अभी तक जो भी प्रोग्राम वहाँ पे होते थे, हमेशा 84 कोसी परिक्रमा होता है मिश्रिख में। जब तक हम चेयरमैन रहे, हमारी माताजी रही, हमारे पिताजी चेयरमैन रहे, हमारे पिताजी की वहीं से शुरुआत हुई जो चेयरमैन का जो है। और आज भी मैं केवल उन्हीं के नाम पर वहाँ के लोग जो लोग उन्होंने जो प्यार सम्मान हमें नहमी से मिश्रिख ने दिया है, आजीवन उनका ऋणी रहूँगा। अभी तक हम लोग व्यक्तिगत प्रोग्राम हैं या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम या जहाँ पे बुलाया जाता था, जो भी होता था, मालूम हो जाता था तो उसमें आया करते थे। लेकिन इधर ये हुआ कि हमारे जो लोग वहाँ पर थे उनको टारगेटेड कर करके के परेशान किया जाने लगा। उनको वहाँ के, जैसे कि हमारे हलवाई समाज के लोग हैं और भी लोग हैं, ठीक है, कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता, कोई भी चीज़ नहीं है, सब चीज़ वहाँ बनता है। लेकिन अब वहाँ पर पूरा महनवारी बंधा हुआ है कि अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनका चीज़ खराब हो जाएगी, उनका नमूना फेल हो जाएगा। और
पूरे कस्बे के अंदर यहाँ से लेकर के नीमसा से लेकर के मिश्रिख तक जो है कोई वहाँ पर सुनने वाला नहीं है। नैमिष के अंदर अभी इतनी तोड़ फोड़ हुई है। हम कहते हैं ठीक है, आप कोई भी कॉरिडोर बना रहे हैं या सरकार की मंशा है, कोई भी चीज आप एक्वायर कर रहे हैं तो आपका अधिकार है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप कागज लाइए कि आपके पास ये दुकान और मकान कैसे आया, नैमिष में जो पुराने के लोग थे। तो हमारा कहना है कि नजूल की भूमि नैमिष मिश्रिख में 1 इंच भी नहीं है। वहां पर राजा महाराजाओं की जगह थी, चाहे महेवा स्टेट की हो चाहे राजा औरंगाबाद की हो। तो उन लोगों ने वहां के पुरोहित पंडों को और मालियों को और जो हमारे सफाई कर्मचारी स्वीपर मतलब जो है उस समय कहा जाता था बिस्ता वगैरह, इन सबको और इन सबको बसाया गया था। ये राजा महाराजा और नवाबों ने बसाया था कि हम अच्छा, उनकी सबकी जमीनें थी। उन्होंने कहा ये मंदिर है, इस माँ ललिता देवी का मंदिर है, इसकी देखरेख आप लोग करिए और आप लोग पूजा पाठ करिए और फूल माला बेच करके मालाकार लोग और वहाँ के पुरोहित लोग अपना जो है जो अमावस्या हर महीने होती थी, दूर दूर से जो श्रद्धालु आते थे तो उनको आटा सीधा देते थे, सब कुछ करते थे, तो उसी से उनकी रोजी रोटी चला करती थी। ये तो वहाँ पर जो भी कागज हैं तो उनके बाबा परबाबा जो खत्म हो गए, उनका बिजली बिल है, उनका नगर पालिका का है, उनकी दुकानें चल रही हैं, उनका मकान है, आप तोड़े दे रहे हैं, आप कह रहे कागज लाओ। कागज जब एक बार बता दीजिए, हम कहते हैं उनके पास कागज नहीं, सरकार ये बताओ कि सरकार की जमीन है, उनके अगर राजस्व में अगर ये है कि हाँ ये जगह उनकी है तो फिर आप तोड़फोड़ करते, उनको मुआवजा भी आप नहीं दे रहे हो, आप उनको बसा भी नहीं रहे हो। तो और खास बात यह है कि कोई बोलने वाला नहीं है कि मतलब वहां पर एकदम से अधिकारी और डंडा पुलिस सब कुछ आकर के वहां के फंडा मालियों को इतना ज्यादा डरा धमका देते हैं कि वो सब अपने आप बेचारे सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देख करके हमारा मन लगा कि इनकी आवाज उठाने के लिए कोई चीज करना चाहिए और पार्टी मजबूती से खड़ी होकर के जब हमारा चेयरमैन होगा तो हम उनके साथ में लग करके जो भी जायज चीजें होंगी, सरकार को अगर लेना है सरकार ले, लेकिन उनका हक भी दे। वो कहाँ से जाएंगे कि जो जिनके पास कागज नहीं है, जिनको राजा महाराजा दान दे गए थे और वो सरकारी भी नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए हमने जो है कहा कि हम वहाँ पर अपनी आवाज उठाएंगे। भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार है जो वहाँ से मिश्रिख से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा बहू लड़ रही है चुनाव। समाजवादी पार्टी कैसे अपने आप को वहाँ पर मजबूत करेगी, काफी चुनौती रहेगी? देखिए वहाँ पर जो चुनाव है वो चुनाव वहाँ पर अलबेला चुनाव होता है। वहाँ की जो जनता है और खासकर नैमिष की जनता, वो हमेशा विपरीत परिणाम देती है। वहाँ पर व्यक्तिगत संबंधों को ज्यादा तहरीर देते हैं, पार्टी को तहरीर कम देते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। मिश्रिख में तो आज कई व्यापारी और वैश्य समाज के लोग थे, उनको धमकाया जा रहा है कि तुम दुकान कैसे करोगे, तुम्हारा काम ये है, तुमको जो है बंद करा देंगे, तुम्हारा भी डीएम से कह देंगे, तुम्हारी दरख्वास्त दे देंगे। लेकिन वो सब कोई दबने वाले नहीं, उनको डरा धमका करके जो है वो सोचते हैं कि हम कैसे भी चुनाव यहाँ पर इनको दबा दें। लेकिन हमने कह दिया है कि आप सबको निकलने की जरूरत नहीं, हमें पार्टी को हमारी वोट दीजिए, आप हमारे साथ खुल के मत चलिए। मैं अकेले, हम लोग वोट मांगने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता अकेले वोट मांगने जाएंगे, किसी को नगर के और वहाँ के लोग, वो लोग नैमिष में तो कहते हैं हम तो भाई पूजा पाठ करते हैं, हमारा क्या तोड़ोगे, तुम क्या करोगे, और जो तोड़ना था तो तोड़ दिया, उनके में कोई फर्क नहीं। लेकिन मिश्रिख के लोग जो हैं उनको दहशत में लेने का प्रयास किया जा रहा है और उसकी कोई चिंता नहीं है। वो सब वोट हमारी पार्टी को देंगे, हमको देंगे, इसलिए हम वहाँ करते हैं। क्योंकि अब ये देखा गया है कि जो भी प्रोग्राम होते थे, जैसे 84 कोसी परिक्रमा मेला होता था, हम लोग क्या करते थे, सभी जितने भी पूर्व चेयरमैन हैं या मौजूद लोग हैं उन सबको आमंत्रित करके यथोचित सम्मान दे करके उनको प्रोग्राम, जैसे कवि सम्मेलन वगैरह होता था तो उनको करते थे। और अभी तक मेरे पास कोई भी एक निमंत्रण कभी नहीं आया कि आप भी यहाँ के चेयरमैन रहे हैं और यहाँ पे। मैं तो चुप्पे से जाता था, कोई भी सम्मेलन सुनने का, बहुत ही मशहूर सम्मेलन होता है मिश्रिख का, तो मैं गाड़ी बंद करके चुपचाप वहाँ सुन लेता, कोई जान भी नहीं पता था कि मैं वहाँ पे आया हूँ,
कि नहीं आया हूँ। तो इस प्रकार से तो ये हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ न कुछ जो है इस बार हम अपने पूर्वजों के नाम पर ये चुनाव लड़ें। पिछला जो नगर पालिका का चुनाव हुआ 2 बार मुख्यमंत्री जी आए इस बार, उसके बावजूद भी वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया था। मैंने कहा ना, ये अलबेला कस्बा है, अलबेला कस्बा है नैमिष मिश्रिक, ये विपरीत परिणाम देता है। और बता दूं आपको 1977 में जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी और सब कहीं कांग्रेस हार गई थी, लेकिन मिश्रिक में कांग्रेस जीती थी। वो अलबेला शहर है। तो वहाँ के लोगों का आप नहीं, उनको आप प्यार से तो जीत सकते हो, उनको डरा धमका के नहीं जीत सकते हो। चुनाव को लेकर मिश्रिक की जनता से यही मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब लोग रामा देवी को साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर वोट दें। वो वोट हमारी पार्टी को, हमको मिल रहा है वोट, हम अपने नाम पर अपने लोगों के बीच में जाकर के हम ये समझ लें कि हमारी पूरी पार्टी, हम और रामपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह थे पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। फिलहाल सीतापुर की 2 नगर पालिकाओं का उपचुनाव हो रहा है। फिलहाल सभी पार्टियों के लोग मजबूती के साथ क्षेत्र में उतरने लगे हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने लगे हैं। देखना यह होगा कि इस बार नगर पालिका का अध्यक्ष कौन बनेगा। टीवी न्यूज़ से विपिन राजन से सीतापुर।